लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या के बाद ईरान की दुविधा बढ़ गई है। लंबे समय से ईरान द्वारा वित्त पोषित हिजबुल्लाह ने लेबनान में अपने आप को एक शक्तिशाली गुट के रूप में स्थापित किया था। ये ईरान के इशारे पर किसी भी तरीके के मिशन को अंजाम देने के लिए भी तैयार रहता है। अब जबकि हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो चुकी है, तो ईरान के सामने सबसे बड़ी दो दुविधा आकर खड़ी हो गई है। पहली तो ये कि आखिर इजराइल से बदला कैसे लिया जाए, और दूसरा ये कि हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद इस्लामिक दुनिया और अरब क्षेत्र में अपने प्रभाव को कैसे स्थिर रखा जाए। दरअसल इजरायली सेना के बेरूत हमले में मारा गया हसन नसरुल्लाह ईरान की एक बड़ी ताकत था। 7 अक्टूबर की घटना के बाद जब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया, तो उस समय हिजबुल्लाह ईरान की शय पर इजराइल पर हमला करता जा रहा था। छोटे छोटे हमलों का परिणाम आज ये रहा कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता खत्म हो गया और उसकी शीर्ष लीडरशिप का भी लगभग सफाया हो गया। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कसम खाई कि नसरुल्लाह की मौत व्यर्थ नहीं होगी, जबकि उपराष्ट्रपति रजा आरिफ ने कहा कि उनकी मौत इजराइल के लिए विनाश लेकर आएगी। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में कार्नेगी एंडोमेंट के करीम सज्जादपुर ने कहा कि नसरुल्लाह ने ईरान के प्रभाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक रत्न की तरह था, जो अरब क्षेत्र और इस्लामिक देशों के बीच में उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए जरूरी था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वेज के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत के बाद भी ईरान सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहेगा, लेकिन इस मौत ने ईरान के सामने एक गंभीर दुविधा को खड़ा कर दिया है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद इस्लामिक दुनिया में ईरान के प्रभुत्व को कड़ा झटका लगा है। AFP से बात करते हुए तेहरान स्थित इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर मेहंदी ज़करियन ने कहा कि इस घटनाक्रम से ये पता चलता है कि ईरान और उसका गठबंधन इजराइल को रोकने में सक्षम नहीं थे। 2 महीने पहले ही हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की मौत ईरान के अंदर ही हुई। इस घटना ने पूरी दुनिया में ईरान सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। तब भी ईरान ने इजराइल के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन 2 महीने के बाद भी ईरान कोई ज्यादा बड़ा फैसला नहीं ले पाया। वहीं 2 महीने के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। ज़करियन के अनुसार अमेरिकी प्रतिबंधों और उससे बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच तेहरान के लिए इजराइल से निपटना और हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार लेबनान के पुनर्निर्माण या हिजबुल्लाह को फिर से सुसज्जित करने में शामिल होना चाहती है, तो इससे ईरान का आर्थिक संकट बढ़ जाएगा। विश्लेषकों ने कहा है कि गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान सावधानी से कदम बढ़ा रहा है और अमेरिकी प्रतिक्रिया को उकसाए बिना शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि अप्रैल में इजराइल पर अपने पहले सीधे हमले के दौरान भी ईरान ने सीमित हमले का ही फैसला किया था, जिससे इजरायली रक्षा या सहयोगी बलों द्वारा रोक दिया गया था। ईरान ने उस समय कहा था कि उसने अमेरिका को सूचित किया था और पड़ोसी देशों को इजराइल पर अपने सीमित हमले से पहले 72 घंटे की चेतावनी दी थी। ज़करियन के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस स्थिति में वो अपने अन्य सहयोगियों को भी खो देगा। इसलिए उसे इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान को एक और बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, वो हिजबुल्लाह के साथ संचार और हथियारों का हस्तांतरण है। इजराइल की सेना ने ईरान के माध्यम से हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति करने से रोकने की कसम खाई और कहा कि उसके लड़ाकू विमान के ऊपर आसमान में गश्त कर रहे हैं, और अगर ईरान की तरफ से किसी भी तरीके की कोई हथियार सामग्री को लेबनान भेजने की कोशिश की गई तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। वेज के अनुसार इस्लामिक जगत में ईरान खुद को एक नेता के रूप में प्रदर्शित करने की चाह रखता है, इसलिए वो आतंकी संगठनों के साथ साथ दुनिया भर के इस्लामिक देशों की मदद करने का प्रयास करता है। इस दौड़ में उसकी सबसे बड़ी लड़ाई तुर्की और सऊदी अरब के साथ है। हालांकि घटनाओं ने ईरान के इस सपने को प्रश्न चिन्ह लगाया है। ईरान के सामने अपने वर्चस्व को भी बचाने की चुनौती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।